हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज का टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है इस समय का, इलेक्शन के सवाल, जो कि 2024 सीजीएल के एग्ज़ाम में हो या 2022 ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखेंगे। हर जगह आपको दिखेगा बड़े भारी भारी क्वेश्चन होते हैं। बच्चे डरते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चनों से लगाने में। लेकिन जो मैं आपको आज बताने वाला हूं तरीका, जो आपको पूरे यूट्यूब पे मेरे वीडियो के अलावा किसी वीडियो पे नहीं मिलेगा। और अगर अब मिलना स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेरे वीडियो को देख के वीडियो बनाते हैं। इससे मुझे खुशी हुई कि कोई अगर वीडियो देखकर अगर वीडियो बनाता है तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे का फ़ायदा होता है। तो आज मैं उस टेक्निक को आपको बताने वाला हूँ। ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि बहुत यूनिक हो। सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस क्वेश्चन को लगाने का आपका नज़रिया बदलना चाहिए। उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को एक यूनिक तरीके से लगा सकते हैं। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग बातें करेंगे इस पर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से बताएंगे। अमित, अंकित, पवन, कैसे हैं सभी लोग। और क्लास आज की स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा मैथ्स बाय डीपी सर ऐप है। अभी इस पे एप्लीकेशन में थोड़ा सा इशू चल रहा है। ये कल से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गूगल की तरफ से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से डिले हो रहा है। और इस पे ही आपको ये बैच मिलता है आरआरबी एनटीपीसी 2024 का, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग हम लोग एक साथ करते हैं। और हर एक क्वेश्चन को लगाने का सबसे यूनिक तरीका है। जो लोग भी इस पेड बैच में होंगे, परसेंटेज हमने बढ़ा दिया उनको। और परसेंटेज में इलेक्शन भी बढ़ा दिया। लगभग ये मान के चलिए कि लगभग एक महीना पहले ही बताया गया होगा इलेक्शन। वहाँ पे भी आपको वही सेम टेक्निक बताई गई थी जो पहले हमेशा से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं। ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे यूट्यूब पे वीडियो, मैंने सीजीएल के लिए एक परसेंटेज का वीडियो बनाया था। इसके अंदर में मैंने सारे के सारे बता दिए थे क्वेश्चन कि कैसे 2024 में क्वेश्चन बनने वाले हैं। और सेम उसी पैटर्न पे सीजीएल 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न में पूछा गया। सेम टेक्निक भी मैंने बताया था जो कैलकुलेशन को इजी बनाता है। आप किसी भी तरीके से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो टेक्निक आपका सबसे बेहतर हो सकता है ना, वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि जहाँ से हर एक स्टूडेंट का फायदा हो, कैलकुलेशन कम हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं डायरेक्ट इतना जल्दी कैसे काट लेता हूँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिया है वैदिक मैथ्स का। और लगभग आप देखेंगे तो कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हमको गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया जाता है टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए कि आप वैदिक में सबको सिखाइए। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की टेक्निक है, वो आप धीरे धीरे आप भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे जरूरी मुद्दा जिस पे हम लोग बात करने आए हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो रेलवे वाले हों या फिर एसएससी वाले हों। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम पैटर्न पे आपका रेलवे में पूछा जाता है और सेम पैटर्न पे, और इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम में भी सेम पैटर्न में क्वेश्चन आया था इसी पे। तो क्वेश्चन को बनाने का सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, बिल्कुल टाइम एंड वर्क ही अगला हमारा टारगेट है कि आप लोगों को हम टाइम एंड वर्क ऐसा बता दें कि आप एक अलग नज़रिए से उसको देखें कि टाइम एंड वर्क कैसे लगाया जाता है एक्चुअल में। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखिए इजी क्वेश्चन तो सभी से बन जाते हैं। आइए क्वेश्चन को, टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं कैसे लगाते हैं। परसेंटेज का बड़ा कॉमन सा टेक्निक होता है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कैसे आप आसानी से बना सकते हैं सबसे इजी तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि मतदाता सूची में 10% लोगों ने मत नहीं डाला। इसका मतलब फ्रैक्शन में 10% को हम बोलते हैं 1/10। 1/10 का मतलब हो गया कि 10 लोगों में ने 1 लोगों ने वोट नहीं डाला। मतलब डाला कितना लोगों ने होगा, 9 लोगों ने डाला होगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है। जबकि डाले गए मतों में 10% अवैध पाए गए। मतलब जो डाला गया है, यानी जो 9 वोट डाले गए, इसमें से 10% अवैध हो गए। तो ऐसे केस में क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है, इसलिए हम गुणा करते हैं। तो 10% और हो गया तो एक बार और लिख देंगे कि जो बचा हुआ था उसमें से फिर से 9 हो गए। ठीक है। अगला लाइन देखेंगे, यही समझना है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो तो बना दिया एक एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का जो मैंने बताया था ट्रिक, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आप तभी समझ सकते हैं जब पूरा वीडियो जानेंगे। ठीक है। और हमको खुशी इस बात की हो रही है कि मैक्सिमम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो छोटे यूट्यूबर हों या फिर बड़े हों, ठीक है, जो पढ़ाते हैं जरूर। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सबका फायदा होने वाला कि एक नई टेक्निक अगर मैथ्स में मिलेगी तो स्पीड सबकी बढ़ने वाली है और उसका कहीं ना कहीं सबको फायदा मिलने वाला जितने लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ समझते हैं जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज होता है कि क्या करना होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। ये तो दे दिया क्वेश्चन में कि 56% प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें लैंग्वेज समझना होगा, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे रेशियो से। इसके आगे वाली लाइन जो ये डेटा दिया हुआ ना, ये क्या दिया हुआ ये समझना है। 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीता है।
अंतर से जीता है, ध्यान समझिएगा, अंतर। तो ये अगर 56% पाया होगा जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 44%। इसका अंतर लिखेंगे यहाँ पे, अंतर कितना है? 6 और इधर 6, 12%। और 12% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 3/25। मतलब 25 अगर वोट होंगे टोटल दोनों में, तो इसको मिला होगा 3 वोट। इसको कितना मिला होगा? 3 वोट। देखिए 25 में से 3 लिखा हमने यहाँ पे कि 3 ही वोट मिले होंगे, बाकी क्वेश्चन हो गया। और इसको आप एक सिंगल 3-4 सेकंड में लिख सकते हैं, इतना मैंने बस समझाने के लिए इस तरीके से लिखा कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास? 2500 आ जाएगा इधर वाला। अगर कुछ कट जाए तो काट भी सकते हैं। और दूसरा हमारे पास इधर क्या आ गया? देखिए 9 गुणे 9 81, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 243 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू में हमको दिया हुआ है 1458 दिया हुआ है, जो पाया है इसने, ठीक है, 1458। अब ये इससे कितना गुना पे होगा, बस यही चीज आपको यहाँ पे निकालनी है। कैसे? कि 3 के टेबल में जो लास्ट में 8 आता है ना, वो कितने बार आता है? 6 बार में आता है। देखिए कैसे, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो वहां मैंने स्पीड में काट दिया कि डायरेक्ट कट जाएगा, कैसे कटेगा। आपको क्या टेक्निक होगा वो भी सिखाते हैं हम आपको, कि इसके लास्ट में 8 है, इसके टेबल में आता है, मतलब ये 6 नंबर के टेबल में आता है, यानी 6 गुना पे होगा, नहीं तो और 16 गुना होगा, 26 गुना होगा, ऐसे। लेकिन आप अप्रॉक्स देखिए कितना है? 6 गुना। तो इसमें भी 6 से बस गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल में पूछा जाए या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, एग्जाम के नाम से फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे ईजिएस्ट तरीका होगा, बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। लैंग्वेज बदल गया है लेकिन क्वेश्चन तो वही है। एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे हुआ पहले। अब थोड़ा सा स्पीड में हम लगाते जाएंगे। 90% लोगों ने वोट डाले, इसका मतलब 10% नहीं डाले होंगे, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। 80% वैध वोट थे, मतलब 20% नहीं होंगे, यानी 5 में कितना? 4। ये 20% का मतलब क्या होता है, ये तो समझ रहे होंगे ना आप लोग क्या मैं लिख रहा हूँ। 1 अगर 5 है तो 5 में 1 चला गया तो 4 बचा। फिर इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहीं पे समझना है, यही लाइन पे गलती करते हैं लोग, यहीं पे समझना है कि विजेता वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ और विजेता को इतने वोट प्राप्त हुए। इस बार अंतर नहीं दिया है, ध्यान समझिएगा। कितने वोट प्राप्त हुए? 60%। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5, मतलब 5 में से इसको 3 वोट मिल गए। यहां पे हमने अंतर नहीं लिखा कि एक 60 पाया होगा तो एक 40 पाया होगा, दोनों का अंतर 20 होगा, नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विजेता को इतना मिला है और क्वेश्चन में बोला गया है कि 60% मिला है, यही डेटा दिया हुआ था। बस इनको सॉल्व कर लीजिए कि ये 5 गुणे 5 25, और ये कितना हो जाएगा? 250। और यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। 108 की वैल्यू दिया है 6 4 8। अब देखिए डायरेक्ट कैसे काटेंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि आप इतना जल्दी डायरेक्ट कैसे काट देते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस होती है। आप खुद से सोचिएगा कि 100 का 6 गुना, 8 का 6 गुना, बस ऐसे काट सकते हैं। तो कितना गुना पे? 6 गुना पे हो गया। 0 अपने आप लग जाएगा इसके साथ। इसमें फिर से 600 से गुणा कर लीजिए। 25 का गुणा 6 में करिए, 0 लगा दीजिए। इसका भी सेम ही आंसर आ गया क्या? ठीक है, यही वाला आ गया, ये वाला आंसर हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से लगाइए, लेकिन सबसे यूनिक अप्रोच होना चाहिए आपका। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक लोग इसी अप्रोच से लगाएंगे। ठीक है, कि आज के बाद एक नया टेक्निक मिले आपको परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाने का। चलिए फिर से देखते हैं आगे, और क्वेश्चन करते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जो भी आते हैं। पहले हमने जो मैक्सिमम लेवल का आता है उसको किए, बाकी इजी वाले भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट अभी पिछले 1 महीने पहले कराया था, और इसी टेक्निक से कराया था, और सेम इसी टेक्निक पे 2024 में भी आया था क्वेश्चन। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, 90% लोग चुनाव के दौरान मत डाले। इसका मतलब डाले कितने नहीं लोग? 10%, यानी 10 से कितना हो गया? 9 लोग, यानी डाले 90%। ठीक है, 15% कितना होता है? 3/20। अवैध हो गए तो 20 में से कितना बचा? 17 बच गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, और जीता कितना हमारे पास? 91,800 मत वैध प्राप्त किए। ठीक है, तो ये यही तो 60% है। 60% का मतलब है 3 बटा कितना? 5 हो जाएगा, यानी कि 5 में से हमारे पास कितना वोट मिला है? इसको 3 वोट मिला है। बस इसको गुणा कर लेंगे इधर से कि देखिए कितना आ जाएगा? 20 गुणे 5 100, यानी कि ये 1000 हो जाएगा। और इधर वाली वैल्यू कर लीजिए 17 तियां 51, और 5 9 1 कम 9 9 5 45, और ये वाली वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 918। अब बोलेंगे कि कैसे इतना जल्दी काट देखते हैं इसको, तो काटने का तरीका है, ये इसका डबल है। डबल है तो कट जाएगा आसानी से। देखिए डबल है तो 2 बार में कटेगा, और 200 हो जाएगा तो इसमें भी 200 से गुणा कर लेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, नए तरीके से सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं,
काट नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पढ़ा होगा वैदिक मैथ्स का, उसको सीखिए और अपने स्पीड को 20 गुना तेज कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, रेलवे वाले क्वेश्चन भी करेंगे साथ में। एक बार मैं कमेंट भी देख लेता हूँ, क्या चीजें समझ में आ रही है, एक बार कमेंट करके ये तो बता दीजिए अगर समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर दोबारा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो लोग बाद में जुड़े हैं उसको फिर से देखेंगे और बताएंगे मुझे, और जितने नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और यहां से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एक लेवल ज्यादा है, लेकिन लेवल ज्यादा किसके लिए, जिनको बेसिक से लगाना है, ठीक है, जिनको 100 मान के लगाना है। आप हैं एक अलग अप्रोच से मैं बता रहा हूं, जहां से आप रेशियो से क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 85% लोग चुनाव में मत डाले, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, इसको 15% नहीं डाले होंगे, यानी 3/20। तो 20 में से 3 लोग नहीं डालें तो कितने लोग डाले होंगे, 17 लोग डाले होंगे, ये पहला लाइन हो गया। 10% अवैध हो गया, मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग हैं और धर्म को मिले हैं इतने वैध मत प्राप्त किए हैं, तो धर्म के वैध मतों का कुल प्रतिशत कितना होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन 2024 वाले में पूछा गया था, इसी क्वेश्चन का सारा बहस था, इस पैटर्न को पहले बताया जा चुका है कि इसको मान लीजिए ए से कितना मिला होगा, बी मिला होगा धर्म को, और टोटल कितना है यहाँ पे 3 लाख जो भी होगा, इसके आगे कितना दिया हुआ है हमारे पास 137, नंबर कोई मायने नहीं रखता, 2 जीरो इधर से काट लीजिए, कितना जीरो था, जीरो देख लेंगे बस एक बार, कहाँ पे गया, 5 जीरो वाला था, तो बिल्कुल इधर से भी 2 जीरो काट लीजिए। 3000 है, 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। इसको काट लेंगे 3 से, देखिए 3 से 4 बार, 3 से हमारे पास 9 बार, ठीक है, ये हमने कर लिया 4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 चौक के 12, और यहाँ बच जाएगा 17, तो 3 से 5 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इधर वाला जो नंबर है इसको काट सकता है, जैसे ये जीरो और ये जीरो इस जीरो को काट देगा, यही मैं बता रहा था, 2 से इसको काट देंगे, ये 5 बार आ जाएगा। 17 गुणे 9 153, 153 से देखिए कितना बार में कटेगा, 9 के टेबल में कितने बार आ जाएगा, ध्यान समझिएगा 3 बार में आ जाएगा। मतलब अगर इसको 5 है तो इसको मिला कितना है, 3 मिला है, और यही 3/5 जो है ना किसके बराबर होता है, 60% के बराबर होता है, और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ लेंगे एक बार अच्छी से आसानी से। बाकी जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरा पिनैकल बुक सॉल्यूशन का बैच है, अगर आप थोड़ा भी मैथ्स जानते हैं ना तो ये बैच आपके लिए रामबाण है। जो नहीं जानते उनको एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। बाकी अगर आपका लेवल थोड़ा सा भी बेहतर है तभी आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसपे हम लोग डिस्कस किए थे कि 2024 में 9 सितंबर को आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये इसमें डेटा चेंज भी हो सकता है आने वाले समय में। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, y% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब हम मान लेते हैं कि एज थे और उसमें से कुछ लोग नहीं दिए होंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए y% का चेंज होगा, बी लोगों ने दिया होगा। 10% अवैध हो गए, यानी 10 से कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तीसरा क्या बोला, कुल वोट 16000 थे और वैध मतों का इतना परसेंट। देखिए इस बार देखिए अंतर को ध्यान समझिएगा, ये वाला जो डेटा दिया है अगर इसको मिला है 59.375, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 40.625। कैसे, 100 में से इसको घटा दिए थे, और इनका अंतर होता है 18.75, जो 3/16 होता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया, तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कितना होता है। 4.116 अगर बोला था कितना होगा, 58.33 क्या होता है ना, एक बार में आपको आना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपने पढ़ा नहीं है सभी लोगों ने। 1/16 बराबर 6.25 है, इसी का 3 गुना था इसलिए 3 कर लिए। तो 16 में से इसको मिला कितना, 3 वोट, और टोटल वोट देखिए इधर बार दिया हुआ था 16000 में से मिला कितना था, 2484। अब इसमें होता है कि कैसे डायरेक्ट काट दिया गया, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक मैथ्स। तो आप अपने स्पीड जो छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको एकदम इजी एक सिंगल सेकंड में काट सकते हैं। जैसे ये 160 है तो ये तो कट ही जाएगा, ये अब सबको दिख रहा होगा 100। अब ये आ गया 27 से काट देंगे, यही प्रॉब्लम थी ना, तो काटते नहीं है। अगर आप वैदिक मैथ्स पढ़ते हैं ना तो इसको काटा नहीं जाता है, इसको एज्यूम करके सीधा आंसर मार सकते हैं आप। कैसे, 7 के टेबल में 4 हमारे पास कब आता है, पहले चीज तो ये समझेंगे। 7 के टेबल में कितने बार, लास्ट में कितना आता है, 7 दूना 14, 2 बार में अंतिम वाला डिजिट आ गया 2, ठीक है। ये आप माइंड में सोचेंगे। अब देखना कि 27 से 248 लगभग कितना गुना है। अगर मैं इसमें 8 गुना कर दूंगा तो इससे कम हो जाएगा, यानी 9 गुना। 10 करूंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 गुना पे है। ये वाली वैल्यू आ गई 8%, यही होगा, यही सी की वैल्यू थी कि 8% कम था। वाई का मान यही पूछा गया था। अब अगर आपको काटने भी नहीं आता तो उसके लिए कैलकुलेशन वाली वीडियो देखिए, उसमें सारा कुछ सिखाया गया आपको, किस तरीके से आप काटते हैं नंबर को, कैसे अप्रॉक्स लगाते हैं, कैसे भाग देते हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। इस बार यही सेम क्वेश्चन पहले क्लास में कराया गया था, एनटीपीसी वाले बैच में हमने कराया था। साथ में जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिए होंगे 2024 वाला, उसमें इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पिछले ये 15 सालों से मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। बहुत सारी ऐसी बुक है जहां मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे आता हुआ जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, पहले समझते हैं क्या दिया है। 75% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अच्छा नहीं किया, अच्छा मतदान किया यहाँ पे, तो नहीं कितने होंगे? 25%। 25% का मतलब 4 में से 3 लोगों ने किया। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/4 थे तो 4 में से 3 कर लिया। 2% अवैध हो गए, ये कितना होता है? 1/50। तो 50 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे, ये वाला वैल्यू पाया है। 75% को क्या लिखते हैं? इस बार अंतर नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, इस बार अंतर नहीं दिया है कि आप घटाइए। 3/4 ही वोट तो मिले उसको, तो 4 में से कितने वोट मिले हैं? 3 वोट मिल गए। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से सभी लोग कि अब इसके बाद क्या शुरू होता है कि इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, और कुछ कट जाए तो काट भी सकते हैं। देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4, 16, 25, 80, यानी कि हमारे पास 800 हो गया। अब इधर वाला गुणा कैसे करेंगे? 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 9, यानी कि हमारे पास सीधा ये 441 आ गया। ठीक है, 441 आ गया। 441 की वैल्यू दिया है 9261। अब बहुत सारे प्रो स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये कैसे आपने काट दिया। ठीक है, क्यों नहीं काट सकते हैं आप? देखिए बहुत आसानी से देखिएगा, ये 21 का स्क्वायर होता है, ये 21 का क्यूब होता है। ये 21 का स्क्वायर अगर आप पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए तो कर सकते हैं। इसमें इससे कितना कम है? एक बार 21 का और गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा कर लीजिए। अब गुणा करने में भी समस्या तो अलग चीज़ है। 8 एक का मार्क, 8 दूना 16, 16,800। सारा कुछ कटता है, पॉइंट में हो वो भी कटता है, नहीं कटता तो उसका भी तरीका सिखाया जाता है कि कैसे आप अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो जिनका 16,800 आ रहा है बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर आपको रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है इस बार एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, या फिर आपका कोई भी ऐसा एग्जाम जो रेलवे से रिलेटेड हो, जेई का हो या फिर आपका आरपीएफएसआई का हो, सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो आपको सिखाया जाता है इसमें, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे। और इसके अलावा देखिए इस बैच की प्राइस बहुत ही मिनिमम है, प्राइस बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि एप्लीकेशन अभी चल नहीं पा रहा 2 दिनों से, जिसकी वजह से मैं क्योंकि बहुत सारे लोग एडमिशन लेने के लिए परेशान है, इतने ज़्यादा फ़ोन, और इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे कि एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। तो गूगल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो रिव्यू में डाला हुआ है, वो कभी भी अपडेट हो सकता है, वो 1 घंटे में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है कि वो आने वाले 4-5 घंटे और भी लग जाए। तो उनके तरफ से लगभग 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, तो हम भी वेट कर रहे हैं क्योंकि जितना आप परेशान हो उससे ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि जितना जल्दी चालू हो जाए कि उस पर क्लासेस आप लोग देख पाएँ आसानी से। ठीक है, तो बाकी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और देखा जाए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। एक चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने, मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 20% का मतलब 1/5 है, मतलब 5 में से कितने लोग डाले होंगे? 4 लोग डाल दिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि 600 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए और विजेता को 75% वोट मिले और 1500 वोटों से जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब एक चीज इसमें समझना है, यहां पे आपको यह समझना है कि यहां पे हमारे पास नंबर में भी दे दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला कि उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने नहीं दिया, और इसके बाद 600 क्या हो गए, उसमें से घट गए। उसके बाद बोला विजेता जो है 75% वैध वोट मिले। ठीक है, और 15 वोटों से क्या हो गया? जीत गया। कैसे इसको करेंगे समझिएगा, ये वाले नंबर वाले क्वेश्चन सभी को फंसाते हैं। अब बोलेंगे क्या इसको रेशियो से लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको नहीं लगाया जा सकता है। रेशियो का जो एडवांस प्रो मेथड होता है ना, उसका यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, हर जगह करते हैं। बस आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था, लेकिन परसेंटेज में नहीं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में नहीं सोचा था कि इस तरीके से लगेगा। आइए कॉमन तरीके से करते हैं। 5 लोग थे, इसमें से कितने हो गए? 4। 5 में से कितने लोग वोट दिए? 4। 600 वोट अमान्य हो गया, तो ये तो 600 का तो रेशियो बनेगा नहीं, तो 600 इसमें घटा लीजिए, ऐसे 600 घट गया। फिर क्या बोला कि जो था इसको ना, इसको 75% मिले। 75% मतलब 3/4 होता है, तो 4 में से कितना मिला? इसको 3 वोट मिल गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसके घटाने के बाद इसको 4 में से कितना मिला? 3 वोट मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1500 मतों से जीता है, तो क्या यहाँ 3 लिखेंगे आप?
अगर 4 में से 3 लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी को समझाने के लिए मैं यहाँ ऐसा लिखा कि आप समझिए कैसे समझेंगे। अब देखिए 7500 वैध मत मिले हैं इसको, तो जो वैल्यू होगी ना, जो हारने वाला वो 25% पाया होगा, तो इसका अंतर कितने का है, 50%। 50% का मतलब 1/2। अब यहाँ ये समझना, जो पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इन दोनों का अंतर 1/2 है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला, 1500 वोटों से जीता, जो जीता हारा वाला वोट दिया होता ना, ये दोनों का अंतर होता कि एक 25 पाया एक 75 पाया तो 50। तो यहाँ 4/3 नहीं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये वाला जो 50 था कि 2 में से 1 वोट से जीता है। ये एक बराबर क्वेश्चन में 1500 दिया था, ध्यान से देखिएगा, 1 बराबर 1500, 2 बराबर 3000, ये वाला 600 कम होके आया था, 600 जोड़ लीजिए, देखिए 3000 में 600 जोड़ लेंगे, 4 बराबर 3600, 5 बराबर 4500, ये लीजिए हो गया आंसर। आप क्वेश्चन को 3 ही 4 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए क्या करना था एक्चुअल में, देखिए क्वेश्चन में क्या करना था कि जैसे दिया था 20% नहीं दिया, 675%, बस इतना ही करना था आपको। यहाँ पे एक बार हम लोग करते हैं कि 20% नहीं दिया मतलब 5 में से 4 लोग नहीं दिए, 600 क्या हो गया, अवैध हो गया। पहली लाइन, जीता कितना 75 पाया था, एक 25 पाया था, 2 में से 1 वोट मिला था, 1 बराबर 1500 हो गया। इसमें देखिए 2 बराबर कितना हो गया, 3000 हो गया। 600 जोड़ देंगे क्योंकि इससे पहले आ रहे हैं हम लोग, तो ये कितना 3600, 4 9 36, 5 9 45। मतलब आप एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं इसको। आप इसके मेथड क्या लगाते हैं लोग कि बड़े तरीके का ग्राफ बनाते हैं, और उस तरीके से कहीं ना कहीं स्टूडेंट का नुकसान होता है। अगर आपका टाइम बचेगा तो किसी और दूसरे क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं उसको, ठीक है। जिनका भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा वो लोग ध्यान से, इस एक नंबर कमेंट पे पिन में किया गया है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से कुछ आपको हेल्प मिल सकता है, क्योंकि सभी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल क्या है पहले एक बार चेक करते हैं हम लोग। 2 उम्मीदवार थे, 20% ने वोट नहीं डाला, 120, हाँ वही सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्वेश्चन में टाइप चेंज है। अब देखिए परसेंटेज में ना 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है सक्सेसिव वाला, एक बिना सक्सेसिव वाला। अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा है, अगर परसेंटेज आपने पढ़ा होगा तो हमने सिखाया आपको सक्सेसिव और एक बिना सक्सेसिव वाला। जैसे क्वेश्चन आता है ना, आपने पढ़ा होगा कभी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च कर दिया, फिर बचे हुए आय का 30% खर्च कर दिया, फिर बचे हुए आय का वो अपने पहली वाइफ को दे दिया, और फिर बचे हुए आय को अपने दूसरी वाइफ को दे दिया। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बोलते हैं सक्सेसिव। उसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक आदमी 20% कहीं और खर्च कर दिया, 10% इंटरटेनमेंट में कर दिया, 5% किसी और को दे दिया। तो ये इसमें ये क्वेश्चन में ऐड नहीं करता कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस दिया हो, दोनों के बीच में ये नहीं बोलता कि बचा हुआ का होगा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, उसमें हम सिर्फ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे अलग होगा, उसको पहचानना, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे। कैसे, एक बार देखिए ध्यान से, एक बार समझना है क्या कि जो ये जो मतदाता पाया, देखिए जीतने वाला प्रत्याशी, इंपॉर्टेंट लाइन समझिएगा, यही सबसे यूनिक है, आसान सबसे ये है, लोग इसको सबसे मुश्किल बना देते हैं क्योंकि ग्राफ बनाने के चक्कर में। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, अवैध हुए और जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची का 41% पाया। ये जो 41% है ना, ये किसका है, मतदाता सूची का है। 41% आप वोटिंग लिस्ट है, टोटल पूरे मतों का पाया है 41%। अगर आप इसको वैध मतों का अगर 41% मान लेंगे ग्राफ बना के ना, तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और ऐसे कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अब एक कॉमन सेंस वाला, मतलब ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है इलेक्शन का, और इसको लोग सबसे मुश्किल मानते हैं। इसमें हमको कोई सक्सेसिव नहीं लगाना, अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आ सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और हाई लेवल आपका लेवल होता तो मैं यहाँ रेशियो से यूज करके बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो एक कॉमन सा अप्रोच बता देते हैं आपके लिए कि टोटल सभी वोट मिला के कितना होगा, 100, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। वोटिंग लिस्ट कितने के बराबर होती है, 100। इसमें भी बिना ग्राफ बनाए ही लगाएंगे। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, देखिए इधर वाला 20% हो गया, 120 अवैध हो गए तो 120 और जोड़ लीजिए। जीतने वाले को 41 मिले थे और हारने वाला कितना मिला होगा, आप खुद से बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर जीतने वाला 41 पाया है और कितने वोटों से, 200 मतों से क्या हुआ है, हार गया है, तो जो भी 41% होगा उसमें 200 उससे कम पाया होगा वो भाई। हारने वाला क्या होगा, 41% पाया होगा और इसी में 200 कम पाया होगा। बस हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना था। जोड़िए जल्दी से जोड़िए, 41 41 82, 82 और 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, 82 20 102। इधर आगे घट जाएगा -2%, इधर इसको घटा लीजिए, 200 था माइनस में, 120 था, तो ये वाला कितना आ जाएगा, माइनस में 80 आ जाएगा, माइनस माइनस कट ही जाएगा। 2 बराबर 1 बराबर कितना है, 40 है। तो क्या पूछा था, वैसे टोटल पूछा था, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसमें ग्राफ बना के लोग कैलकुलेशन को अपने बढ़ा लेते हैं बहुत ज़्यादा।
और कहीं ना कहीं देखिए अगर बेसिक से लगाएंगे तो लोग ऐसे सोचते हैं 100 माने, फिर इसको करेंगे कि छोड़िए जाने दीजिए, उसको ना ही याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप एक सबसे यूनिक तरीका देखिए, हमने बस 100 को 100 के बराबर कर दिया और कुछ नहीं किया है। कि 100% टोटल वोट थे तो 20 वाला अवैध वाला, 120 वाला 20% नहीं देने गए थे, 120 इनवैलिड था, जीतने वाला 40 पाया है, तो हारने वाला इससे 200 कम पाया है। ये है विनर का और ये है लूजर का। ये टेक्निक देखिए, अब ये टेक्निक 90% लोग, 99% लोग नहीं जानते, जो पढ़े होंगे मेरे से उन्हीं को पता होगा। तो अब देखिए इस पे बहुत सारे वीडियो बनेंगे और बनेंगे तो उसका सभी बच्चों को फायदा होगा। हम ये नहीं चाहते कोई नहीं बनाए, हमारे तरफ से सबके लिए फ्री है, कोई भी वीडियो बनाए, जो भी टेक्निक मैं सिखाता हूँ बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये 41 क्यों हुआ? देखिए एक जीतने वाला अगर 41 पाया है, हारने वाला 200 कम पाया था उससे, तो इसी 41 में 200 घटा दिया और ये 100 बराबर 100 कर लेंगे, परसेंटेज की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन आएगा आगे तो बताएंगे आप लोगों को। कभी कभी कुछ आसान क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले और 12,000 वोटों से जीत गया। तो 60 एक पाया होगा तो एक कितना पाया होगा? 40 पाया होगा। ठीक है, 60% वोट मिले थे तो 40 पाया होगा, 20 बराबर हमारे पास दे दिया है 12,000। तो मतों की कुल संख्या चाहिए, तो इसमें क्या ही करेंगे, 20 बराबर 12 तो 5 गुना 12 25 60। ठीक है, ये इजी वाले क्वेश्चनों में कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, इसमें क्या ही सोचेंगे। अगर एक 60 पाया तो एक 40 पाया, दोनों से जीता कितना? 20 का 20 मतलब 1/5, 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 12, तो 20 5 बराबर कितना? 60,000। ये इजी वाले क्वेश्चनों में नहीं सोचना है। क्या ये भी इजी वाला है? तो इजी वाले को उड़ा दिया करिए डायरेक्ट, थिंक विदाउट थिंक से। कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ, 5,000 मतों से चुनाव हार गया। देखिए 30 पाया है तो सामने वाला 70 पाया होगा। खुद से सोचिए, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चनों में रेशियो लगा के आप मेथड को मतलब वो नहीं करना है आपको। ठीक है, उसका बेकार यूज नहीं करना, बड़े क्वेश्चनों में लगाइए। कि देखिए 30% पाया तो एक 70 पाया होगा, जीता कितने से होगा? ध्यान समझिए, 40% से 40 की वैल्यू दिया है, मतलब इसका 2.5 गुना। 40 बराबर 5 तो 100 बराबर 2.5 गुना, 5 दूना 10 और 12.5 है क्या इसमें? तो 12.5 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन में क्या ही लगाना है। ठीक है, कॉमन अगर आप पिछले क्वेश्चन को समझ गए तो ये सब तो ईजी वाले क्वेश्चन है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें लगाएंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% अमान्य था। अमान्य आ गया मतलब 5 में से 1 वोट अमान्य था, तो पड़े कितने होंगे? 4। जो जीतने वाला वैध मतों का 60 पाया है और इतने मतों से जीता है, ये डिफरेंस की वैल्यू दी है। डिफरेंस मतलब अगर 60 पाया होगा तो एक पाया होगा कितना? 40। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20। 20 का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में से कितना वोट मिला है इसको? 1 वोट मिला है। 25 में से कितना मिला है? 4 मिला है। 4 बराबर कितना? 4 2 8 8 0 दिया। अब काट तो सकते हैं ना, 4 7 28, 4 दूना 8 है, 720 गुना पे। तो इसमें भी हम कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3, यानी 18000। अब एक बार देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है, अब हो सकता है कि गलत हो तो इसको चेक जरूर करेंगे। ठीक है, हाँ किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप बताइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर करें कि सभी को एक नई टेक्निक पता चले, और जिससे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चनों से डर खत्म हो जाए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं कि सर इलेक्शन का एक पूरा वीडियो बना दीजिए, जिससे कि इलेक्शन जो अभी एग्जाम होने वाले हैं वहां पे प्रॉब्लम आपको ना आए। एक दो टाइप के बेसिक क्वेश्चन है जिसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया। जैसे बेसिक वाले क्वेश्चन का मतलब कि 2 व्यक्ति थे, एक को 500 वोट था, एक का मतलब 2 लोगों को वोट देने वाला था, इसका वोट भाग के इधर चला गया, इधर चला। ये कॉमन वाले क्वेश्चनों को छोड़ दिया गया, इजी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुए जो कुल मतों का 54% है, तो 54 की वैल्यू दे दिया। ये 54% की वैल्यू देखिए कॉमन है, अब इसमें देखिए रेशियो लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। और दूसरा 26% मत प्राप्त किया, 9 मतदान करने वाले की संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए अगर ये 26 है और ये वाला 54 है, दोनों मिला के कितने? दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 26 और 54 मिला के कितने? 80। तो 9 देने वाले कितने होंगे? 20% होंगे। इसकी वैल्यू देखिए 27 से ये वाला 5 गुना पे है, और ये 54 से ये 5 गुना पे है, और ये इससे 1 गुना, यानी 501 गुना है, तो 501 का गुणा कर लीजिए, बस यही आंसर। अब इसमें क्या ही करेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ अभी ऐसे इजी क्वेश्चनों में कैलकुलेशन तो ईजी होता ही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट कैसे काट देता हूँ या इतने स्पीड से कैसे कर लेता हूँ कैलकुलेशन, तो इसका एक ही अप्रोच है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ वैदिक मैथ, और वैदिक मैथ्स मैंने लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, और लगभग ये मान के चले कि बड़े बड़े स्टेट में टीचरों को ट्रेनिंग मैं देता हूँ कि वो बच्चों को वैदिक मैथ्स फैलाएं। हम लोगों का एक कैंपेन है कि हर जगह इंडिया में लोगों को वैदिक मैथ्स के बारे में पता चले, कि आने वाली जनरेशन इस ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से बच के वैदिक कैलकुलेशन की तरफ जाए। और वैदिक मैथ्स हमारे पास ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे एक कोर्स भी चलता है केवल 99 रुपीज़ का, जिसमें लगभग 20 घंटे का कोर्स होगा। 20 घंटे करने के बाद आप अपने स्पीड को या तो 5 गुना पाएंगे, और या तो 10 गुना, या तो 20 गुना।
अब कौन कितना अच्छा प्रैक्टिस करता है उसकी स्पीड वैसे बढ़ती है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 5% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 2200 मत मिले, हारने वाले को 1600 मत मिले। हारने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का कितना परसेंट मिला। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो इलेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज है, बस एक बेसिक परसेंटेज है। वो क्या होता है हमारे पास, 5% वोट अवैध थे, यानी 95% वोट मिले होंगे सबको। देखिए 95% में ही बटा होगा, और 95% की वैल्यू देखिए 22 और 16 कितना आ जाएगा, 3800, यही तो रहा होगा। ये इससे कितना गुना पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब कैसे गुना निकालेंगे, देखिए ध्यान समझिए इसको, इससे ये तो 4 गुना या तो 5 गुना, देखिए यही वाला ना 9 चौके 36, तो 4 गुना पे आ जाएगा। 4 जीरो को छोड़ दिया हमने, चलिए अगर करना है तो 40 गुना कर लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1600 जो मत पाया ना, यही ना हारने वाला मत जो 1600, ये कितना होगा। अब अगर ये 40 गुना तो ये भी 40 गुना रहा होगा। 40 गुना का मतलब देखिए इससे काट लीजिए 40%, तो 40% इसको मिला। देखिए कॉमन क्वेश्चन में समय नहीं देते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढने की तलाश में है कि जहां बेहतर हो, कुछ अच्छा करें हम लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव, जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वैध मत प्राप्त होते हैं, ठीक है, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं। ये भी सही डेटा है। यदि डाले गए मतों में 2% मत अवैध घोषित कर दिया जाए तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो कॉमन है, इसको तो आप लोग खुद ही लगा लेंगे, वही सेम उसी तरीके से। देखिए एक ही टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब बनता नहीं, और क्वेश्चन करेंगे जो नए वाले होंगे। क्या ये अलग है? अच्छा ये 2022 में CHSL में आया है, 21 में, और 21 वाले सीजन इसको कर लेते हैं। देखिए आसानी से करिए, देखिए अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। 10% ने नहीं वोट डाला, 10 से कितना होगा 9। अब कैसे करेंगे 10 सेकंड में, अब एक्चुअल चीज समझिए आप लोग। 5% अवैध हो गए, यानी 20 से 19, ठीक है। 55% वैध वोट मिले और इतने वोटों से जीत गया। एक को 55 तो एक को कितना 45, कितने वोटों से, देखिए 10, 10 का मतलब 10 में से कितना मिल गया, एक मिल गया। इधर कितना हो गया ये हमारे पास 2000, इधर कितना हो गया 171, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल बना सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट हम एक बार मेथड पढ़ के लगा दें, तो नहीं, 3 4 5 क्वेश्चन लगाइए, 6 7 8 क्वेश्चन लगाइए, क्यों नहीं बना सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का भी पूरा वीडियो चाहिए क्या आप लोगों का? इंस्टॉलमेंट तो ज़्यादा इजी है, उसमें क्या करेंगे, 3 साल हो 4 साल हो जो भी हो, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। बाकी एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, जिन लोगों को बताया जा रहा है। बाकी ये बैच है जिन लोगों ने रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स बाय DP सर एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा केवल 199 रुपीज़ में, जहाँ पे मैथ्स के साथ रीजनिंग भी मिलता है और साथ में टेक्निक वो मिलता है जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकें, ठीक है। अगर आप कॉमन तरीके से एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका तरीका भी क्या होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरों से पीछे होते जाएंगे, तो इसलिए टेक्निक आपकी बेहतर होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि सबसे बेहतर टेक्निक से आप लोग लगाएं। ये एप्लीकेशन, ये मैथ्स बाय DP सर एप्लीकेशन है, और जिनको लगता है कि यहाँ पे आप जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा है कुछ इशू की वजह से, मे भी अब सही भी हो गया हो जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है, आप चेक करेंगे वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये SSC फेज 2 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कि मतदान करने वाले किसी पात्र लोगों में 28% लोग 20 से 25 वर्ष के बीच में है। चुनाव मतदान करने के लिए 20 से 25 वर्ष की उम्र वाले लोगों को 75% ने वास्तव मतदान किया, मतलब 28% लोग ऐसे हैं जो इस उम्र के बीच में आते हैं, और उसमें से 75% लोगों ने चुनाव में मतदान किया। तो इस उम्र के बीच वाले लोगों की व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, मतदान हेतु लोगों के पात्र संख्या का कितना प्रतिशत है। पात्र संख्या कितने थे, टोटल 100 थे। आप कॉमन तरीके से सोचिएगा, अब रेशियो से बनाए या डायरेक्ट से बनाए। देखिए वैसे तो देखिए 75% का 3 बटे कितना हो जाएगा, कहाँ गया, 3 बटे 4, 4 4 7 28, 7 गुणे 3 21, 21% आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप चाहें रेशियो से तो वैसे लगा लेते हैं, 28% को क्या लिखते हैं, 7 बटा में 25, तो 25 में से, सही तो लिखा ना, हाँ, 25 में से 7 लोग ऐसे थे जो उसके पात्र थे, जो एग्जाम मतलब दे सकते हैं, चुनाव दे सकते हैं, इस उम्र के थे, मतलब इस वाले उम्र के थे। और ये वाला देखिए 75% मतलब को हो गया, 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो उन्होंने दिया, तो ये वाला कितना हो गया 100, तो ये वाला कितना हो गया 21, तो 21% ही तो पूछा गया था, 21% लोगों ने चुनाव दिया। कॉमन क्वेश्चन को कॉमन तरीके से लगाइए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये भी 2022 का है SSC फेज का। एक चुनाव में 35% मतदाताओं, इसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़ा जाए इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखिए एक चुनाव मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ये भी CPO 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। 84 मतदाताओं ने मतपत्र में खाली वोट डाले। केवल 2 उम्मीदवार रामज्ञा और श्रवण थे।
विजेता रामाज्ञा को सूची में सभी मतदाताओं का लीजिए, वही वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हम बता रहे थे आपको। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, मतलब फंसने का मतलब इस नहीं कि फंस जाएंगे कि ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, आप लगा सकते हैं बेसिक से भी, लेकिन सबसे बेहतर अप्रोच क्या हो सकता है क्वेश्चन को करने का। आज के बाद कभी भी अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा तो जो मैं मेथड बता रहा हूं सबसे यूनिक, सबसे नया तरीका, इसको जरूर आप लोग समझेंगे। कि देखिए हमने क्या बोला, इसको कंपेयर कर लिया करिए, देखिए 100% के बराबर। भाई इसमें हमने क्यों हमने 100% वाला रूल लगाया यहाँ पे, देखिए कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो 54% है ना, ये सूची का है, यानी कि टोटल वोटों का दे दिया। अगर बोलता ना कि वैध मतों का ना, तो रेशियो लगा लेते हैं, जो पहले हम लोग लगाते आ रहे थे। ये एक दो ही टाइप के तो क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है टोटल का, एक आता है सक्सेसिव वाला। तो ये 54, तो ऐसा नहीं करेंगे। अब चलिए करते हैं यहाँ पे, देखिए 100%, 12% लोगों ने, देखिए 100 की वैल्यू 100 के बराबर कर देना हमको, तो 12% लोगों ने नहीं दिया था, अगर दे दिए होते तो 12% ये हो गया। 84 ये नहीं दिए तो इसको भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि 100 में तो हम सब आते हैं ना, जो नहीं दिए वो भी 100 में आएंगे, जो इनवैलिड हुआ वो भी 100 में आएंगे। जीतने वाला कितना पाया है, 54%, 54% पाया है। अब देखिए हारने वाला क्या होगा ना, ये इतना वोट कम मिला होगा उसको, 54 से कितना वोट मिला होगा, देखिए अगर ये इतना वोट से जीता है ना, तो इसमें 100 से नहीं घटाना, 100 से घटाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर ये विनर है, ध्यान समझिएगा, विनर है, तो जो लूजर होगा इसके आगे में वो क्या होगा, इसी 54 से 1456 वोट कम होगा, ये परसेंटेज में है। अब बस आपको जोड़ लेना, 54 54 108 108 120, इसमें घट गया तो -20 आ गया, -20 की वैल्यू इनको जोड़ लीजिए। ये 84 जो है ना, इस 1456 में घटा लीजिए, ठीक है, तो 84 56 में घट जाएगा, ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा, 1372 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। 20% की वैल्यू हमारे पास दिया है, और ये माइनस में है, माइनस से माइनस कट जाएगा, कि 20% की जो वैल्यू है 1372 आ गया, 100% निकालना है, इसका ये 5 गुना है तो इसका ये 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना, अगर 5 से गुणा करना है तो कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 5 से गुणा करते हैं, तो फिर आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। ये वैदिक्स में इसका एक बहुत छोटा सा रूल है कि 5 से गुणा करना हो तो 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 से भाग दे देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, और एक बढ़ जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, और फिर से 2 छक 12 हो जाएगा, और एक पॉइंट लगेगा इसलिए एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास कौन सा वाला सही होगा, 6860 2024 का पूछा हुआ सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने देखिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ, 3 4 5 दिनों से मैंने बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने की कोशिश किया। और इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो को बनाया, जैसे हमने अब पढ़ाया 10 घंटे पहले, तो कोई उसके 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वीडियो देखा और वीडियो बना दिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं न कहीं बच्चों में लोग चीज़ें फैला रहे हैं। इससे मुझे कोई भी जेलसी नहीं होती है किसी भी तरीके की, कि कोई भी अगर मेथड बेहतर है और उससे बच्चों का फायदा होता है, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा पूरी तरीके से कोई भी बना सकता है वीडियो, और कोई भी शेयर कर सकता है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का फायदा हो, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। हर एक चैप्टर का सबसे बेहतरीन टेक्निक क्या हो सकता है, जो आपके एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करके जाएगा ही जाएगा। अगर आप पूरी तरीके से मैथ्स में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर वहाँ डाउनलोड करिए, और वहां पे मिलने वाला है आपको सबसे बेहतर टेक्निक। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ध्यान समझेंगे, जो लोग रेलवे के लिए कर रहे हैं, एक बार मैं लिख देता हूं, वो रेलवे वाला ही बैच लेंगे, ठीक है। वो रेलवे का बैच एनटीपीसी के नाम से होगा, एनटीपीसी 2024 के नाम से। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वहां पे 2 बैचेज है, एक है मैथ स्पेशल 1 पीओडी होगा, वो मतलब उसमें 400 से घंटे का ज्यादा कंटेंट है, जो चीजें उसमें पढ़ा दी गई है वो आज तक पूछी जा रही है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मोर देन 400 आवर। इसके अलावा एक बैच हम लोग चलाते हैं पिनैकल का। पिनैकल अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें अलजबरा से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अलजबरा में इसमें पहला चैप्टर चल रहा है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट और उस बुक के सभी क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में बैच है ये वाला, 203 रुपए का, और ये भी बहुत मिनिमम प्राइस है, 299 का है, और ये वाला बैच आपका 199 का। सबसे हमारा यही टारगेट है कि एक मिनिमम प्राइस में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिले, जहां से आप दूसरे लोगों से आगे रहे, जो आपके कंपटीटर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग मेरे से तो पढ़ नहीं सकते, तो मेरे जो स्टूडेंट हो वो सबसे आगे निकलने चाहिए। हमारा यही टारगेट है कि सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे ज़्यादा रैंक कैसे लाएंगे आप लोग, और इस पर मैं पूरी तरीके से वर्क करूंगा आप सभी लोगों के साथ। बाकी आपका काम है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इलेक्शन के अंदर में मुश्किल लगता है, नहीं बन पाता है, तो आपके लिए पूरा फ्री है कमेंट बॉक्स, वहां पे आप कमेंट करिए क्वेश्चन को, हम उसको किसी एक और वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को बना देंगे जो आपको लगता हो मुश्किल, या किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है तो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का आपको सबसे मुश्किल एहसास होता है लगाने में,
और आपसे नहीं बन पाता है। तो आज के बाद कोई सी भी वीडियो में हमारे आप उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट करेंगे, हम कमेंट बॉक्स बिल्कुल देखते रहते हैं आप लोगों का ये क्या कमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे उस क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बना देंगे जो भी कमेंट होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक आसान क्वेश्चन नहीं कोई डालेगा उसमें, आपको जो सबसे मुश्किल लगे, जो लगे कि नहीं बन पा रहा है किसी भी तरीके से और इसका आसान टेक्निक चाहिए, जैसे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हो आपके पास, टाइम एंड वर्क के बड़े वाले जो आते हैं एक्स मान के लगाते हैं उनके क्वेश्चन हो, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हो, टाइम एंड डिस्टेंस के भारी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो आपके पास, ज्योमेट्री के बड़े क्वेश्चन हो जो आपको थ्योरम नहीं समझ पाते, ऐसे क्वेश्चनों को कमेंट करेंगे। आप इजी क्वेश्चन करेंगे तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा कि जिससे सभी का टाइम वेस्ट ना हो। बाकी आपका काम है कि सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ में अभी साथ दीजिए हमारा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन हम लोगों का पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है और कोशिश है कि गूगल की तरफ से आज ही अपडेट मिल जाए और सही हो जाए, क्योंकि जितना आपको टेंशन हो रही है क्लास लेने की उससे ज़्यादा मुझे भी टेंशन है पढ़ाने की। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम पे शाम को लेकर, वही करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग करेंगे इसमें ध्यान से, आगे चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। एक बार मैं कमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूँ। 26 ईयर में एमबीए किए हैं बट पीएसयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीजनिंग इंग्लिश और जीए में कैसे करूं? बिल्कुल आपको मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए हमारे साथ अनुकूल सर जुड़े हैं, अगर आप अनुकूल सर की एक भी क्लास पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे रीजनिंग पढ़ाया जाता है। अनुकूल सर को स्पेशली लाया गया केवल 2 घंटे के लिए, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, उनसे बच्चे पढ़ने के लिए मिनिमम 50,000 फी पे करते हैं। ठीक है, 50,000 फी पे करते हैं तब आके वो पढ़ पाते हैं मुखर्जी नगर में, जहाँ पे स्पेशल गाइडेंस में वो पढ़ाते हैं। और मैंने अपनी एप्लीकेशन के बैच पे सिर्फ 249 रुपये में रीजनिंग स्पेशल मैंने डाला है। अगर आप उनकी क्लास देखते हैं तो रीजनिंग में आप पूरी तरीके से मास्टर बन सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जो ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली वो सर बिल्कुल देने वाले हैं, इसीलिए मैं उनको लाया था कि रेलवे के एग्जाम के लिए बाकी चीज़ें बेहतर हो सके। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट जल्दी ही प्लान करते हैं कुछ मैराथन क्लासेस के बारे में और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।